हेलो स्टूडेंट। तो 10th क्लास के रियल नंबर चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं आगे। क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ रखा था क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर जो हमारा r था वो 0 से ग्रेटर और इक्वल और लेस देन b था। ठीक है। अब यहाँ पे हमें अगर लेट b इक्वल्स टू अगर हमने 3 लिया तो यहाँ पे क्या होगा, ये a इक्वल्स टू 3q प्लस r वेर r हो जाएगा ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि r हमारा 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 से लेस इतना ही हो सकता है। यानी a की वैल्यू हमारी क्या क्या हो सकती है, 3q प्लस 0। r के जगह पे एक बार हमने 0 पुट किया और एक बार 1 पुट किया, फिर एक बार 2 पुट किया। ठीक है। यानी कि a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक है। अब केस ये लेके चलते हैं a इक्वल्स टू 3q। केस फर्स्ट a इक्वल्स टू 3q। a इक्वल्स टू 3q। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमें इसको क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। क्यूब किया हमने, 3 का क्यूब 27। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हमें 9m के फॉर्म में लाना है ना, 9 इंटू 3q क्यूब। अब यहाँ पे क्या रखना होगा, जहां हमने m इक्वल्स टू माना है 3q क्यूब। ठीक है। यानी अब किसी हमने किया a का क्यूब किया तो हमें क्या मिला, 9m मिला। ठीक है। केस सेकंड, केस फर्स्ट हमने देख लिया इसका, अब केस सेकंड लेके चलते हैं। ठीक है। तो केस सेकंड देखते हैं, क्या था, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। क्यूब करना था हमें, a क्यूब इक्वल्स टू क्या था, क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा ये। अब a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में है ये, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। करते हैं उसी पे हम लोग, a क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 ठीक है। इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 27 क्यूब, क्यूब का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 3 जा 9 और 3 जा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 का 1। यहाँ से हम लोग 9 कॉमन निकाल सकते हैं, 9 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, इतने के बदले हम लोग m लिख सकते हैं, वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं,
9m के फॉर्म में पहले आया था, अब 9m+1 के फॉर्म में आ रहा है। अब केस थर्ड में देखते हैं। आप लोग ये लिख लिए केस थर्ड। अब देखते हैं, अब केस थर्ड a = 3³ + 2। यहाँ फिर हमें क्यूब करना होगा इसको। फॉर्मूला ऑलरेडी पहले ही बता रखा हूँ, a³ + 3a² × b + 3ab² + b का क्यूब। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 प्लस यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 27 × 2 है, तो ये हो जाएगा 54³ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 9 है 36³ + 8। ठीक है, यहाँ पे 9 कॉमन निकाला जा सकता है। और इतने के बदले हमने क्या लिखना है, m, where m = तो हमने क्या देखा, जब भी हम कोई पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कर रहे हैं, या तो पहले वो 9m के फॉर्म में आया था, फिर 9m+1 के फॉर्म में आया था, अब क्या आ रहा है 9m+8। Therefore we can say that cube of any positive integer is of the form 9m और 9m+1 और 9m+8। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड 32 मेंबर इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। परेड आप लोगों ने देखा होगा, आगे बैंड वाले चलते हैं, आगे बैंड वाले हो गए, पीछे उनके क्या है, ये 616 मेंबर हैं, ये 32 रहेंगे। अब ये 32 किस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हमें बोल रहा है। मैक्सिमम नंबर तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 32 को 32 ऐसे कॉलम में खड़ा कर दिया जाए 32 में। तो क्या ये 32 इसको डिवाइड कर पाएगा 616 को 32 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये तो रिमाइंडर हो रहा है। अगर हम ये पीछे यहाँ पे खड़े करते जाएं फिर तो ये 8 बच जाएंगे, इसमें 32 वाले लाइन में आएंगे ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना होता है, इनका इन दोनों नंबरों का HCF निकाल देने से हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स का पता चल जाता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, HCF ऑफ 616 एंड 32। हमने पढ़ रखा है यूक्लिड मेथड, सो ज़्यादा लेट ना करते उसी पे चलते हैं। 616 हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने डिवाइड भी कर रखा है, 32 × 19 + 8। फिर हम लोग क्या, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता तब तक इस सीरीज को कंटिन्यू करना पड़ता है। अब इस 32 को लिखते हैं, अब रिमाइंडर से करते हैं, अब क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर, इसलिए HCF हमारा क्या हुआ 8। HCF = 8। इसका मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या होगा 8 होगा। अब क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो कैसे निकालना है हमें, 140 को हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है,
तो 140 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 प्रोडक्ट ऑफ 2 के पावर, इसको हम अगर पावर में लिखना होगा तो 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी इनका पावर क्या है 1 है। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में ऐसे ही शो करना है, केवल अगर हम ये निकाल लें उसके बाद ऐसे दिखा सकते हैं। अगर अब क्वेश्चंस ऐसे आ जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, क्वेश्चंस है आपके पास 26 और 91, इन दोनों का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो यही प्राइम फैक्टराइजेशन करें हम। 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, अब तो किसी से नहीं डिवाइड होगा ये, तो 26 को हम 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। 91 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 7 इंटू 13, ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होगा इसमें। एचसीएफ वो होगा, आपको स्मॉलेस्ट पावर ऑफ लेना होगा, इनमें से कॉमन चीजों का स्मॉलेस्ट लेना होगा। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन 13 है, 13 दोनों में है और एक पावर है, इसमें भी 1 ही पावर है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 13। बट एलसीएम क्या होगा, कॉमन में जो ग्रेटेस्ट हो उसको, कॉमन में जो ग्रेटेस्ट हो उसको, कॉमन में 13 है और जो अनकॉमन भी हो जा रहे हैं उनको भी लिखना है, तो एचसीएफ 13 हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो आप, 13 26 और 26 ये हो जाएगा एलसीएम आपका, ठीक है। अब एक और क्वेश्चंस देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। 336 एंड 54 का एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसका, तो 336 को अगर मुझे लिखना हो तो 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 के फॉर्म में लिखेंगे। वैसे ही 54 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 क्यूब। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो कॉमन हो उसका लोवेस्ट फॉर्म, जो कॉमन हो उसका लोवेस्ट फॉर्म। तो कॉमन इन दोनों में से क्या है 2 का लोवेस्ट पावर वाला फॉर्म लेना है, तो लोवेस्ट पावर वाला फॉर्म कौन सा होगा 2, ठीक है। फिर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 पावर कम कहाँ है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो हमें ये वाला यूज करना है, ठीक है। 7 यहाँ पे कॉमन है ही नहीं, तो बस एचसीएफ यही हो जाएगा 6। एलसीएम में क्या होगा, कॉमन का मैक्सिमम पावर वाला लेना है, तो कॉमन क्या है 2, मैक्सिमम पावर वाला ले लिए। फिर 3 कॉमन है, इसमें भी मैक्सिमम पावर वाला, ये हो गया। फिर जो अनकॉमन भी रह जा रहा है उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे हो जाएगा ये 16, यहाँ पे हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पे 16 7 या 1 1 2 और ये 27 से मल्टीप्लाई करें हम ये, तो 27 4 54 5 3024 आंसर होगा इसका, ठीक है। अब अगर एचसीएफ किसी 2 नंबर्स का दिया रहा है और एलसीएम हमें उसी 2 नंबर का पूछा जाए, तो इनके लिए एक फॉर्मूला है। अगर किसी 2 नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ को हम मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो 2 नंबर हमें दिए गए हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, उनका प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या है, एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम रहने देते हैं यहाँ पे, एचसीएफ दे रखा है 9, प्रोडक्ट कौन कौन सा
टू नंबर, कौन कौन सा नंबर दे रखा है, 306 एंड 657। तो एलसीएम इक्वल्स टू हो गया 306 इंटू 657 अपॉन में 9। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 657 और 34 को। ठीक है, तो एलसीएम ये हो जाएगा हमारा। तो सिंपल है ये, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों ही साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कोई सर्कुलर फील्ड है और उसपे सोनिया और रवि क्या कर रहे हैं, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। सोनिया 18 मिनट्स ले रही है एक कंप्लीट राउंड पूरा करने के लिए, और रवि क्या कर रहा है, 12 मिनट ले रहा है। दोनों ने साथ स्टार्ट किया। यहां से अगर मान लो हमने ये दोनों ने साथ स्टार्ट किया तो एक तो 18 मिनट में पूरा करे, एक 12 मिनट में, तो कभी ना कभी ये डिफरेंस आते जाएगा, हमेशा डिफरेंस आएगा इसमें। लेकिन कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि ये दोनों फिर से एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो वही पूछ रहा है कि कितने मिनट्स बाद ये फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस और आते हैं जैसे कि घड़ी की सुई मिनट और ये घंटे की सुई कितने बजे ये मिलेगी। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि कितने देर बाद ये मिलेगा, यहाँ पे जब एक साथ यहाँ पे थे। तो ये सब क्वेश्चंस में हमें क्या कर देना होता है, हमेशा एलसीएम निकालना होता है। यानी हमें क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अब 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर। और 12 को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 स्क्वायर। एलसीएम क्या होता है हमारा, कॉमन का हाईएस्ट पावर लेना होता है। कॉमन कौन सा है इसमें से, 2 का हाईएस्ट पावर यानी 2 वाला। फिर कॉमन क्या है इसमें, 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर वाला यानी कि 36 मिनट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की साइज से हमें घबराना नहीं है कि ये इतना बड़ा है तो आंसर क्या है, क्योंकि आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस कितना बड़ा है लेकिन आंसर क्या है, सिंपल एलसीएम निकालना था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आगे रिवीजन करते जाना है इसमें। अभी और भी आगे वीडियो आएंगे इसके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।